नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी उथल पुथल मची हुई है भाजपा की राजनीति में। योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरीके से एक माहौल रचा जा रहा है उनके विरोध का, तथाकथित भाषा में क्या उनके पर कतलने का, क्या ये हकीकत है? ऐसे एक सवाल मेरे जहन में पौधा। जब मनन किया मित्रों, मैंने ये पाया कि ये एक प्रोजेक्टेड सब्जेक्ट है, विषय है। और ये क्यों है? 240-42 पर भाजपा का रुकना और उसको लेकर के जिस तरीके से मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में मोदी जी की एक छवि के गिरने का ग्राफ बना, लोग उस तरफ आकर्षित हुए, भाई क्या हो गया, मोदी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं वास्तव में, तो ये गिरावट क्यों? मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट से ध्यान हटाने के लिए कि प्रपंच रचा जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि योगी मोदी का जो नारा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पच नहीं था, खास करके उस नेतृत्व को जो मोदी के बाद अपने को नेक्स्ट सक्सेसर देखते हैं। इसमें दो राय नहीं। योगी जी का, हालांकि सेकेंड रिजीम में योगी की कमांड अफसरों पर कमजोर हुई, जिस तरीके से यूपी में अफसर निरंकुश हुए हैं, इसका खामियाजा योगी जी को भुगतना पड़ा है सेकेंड रिजीम में। और 2024 के चुनाव में वो भाजपा को भी वो खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि उसमें एक और फैक्टर था, आयातित कैंडिडेटों को उतारना, अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करना। लेकिन ये योगी को लेकर के जो समीकरण बनाया जा रहा है, एकदम से केशव प्रसाद मौर्य को प्रोजेक्ट किया गया, 5-5 दिन वो दिल्ली पड़े हैं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता उनको इंटरटेन कर रहे हैं। अगर वरिष्ठ नेता उनको इंटरटेन कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं से तो कोई मूवमेंट चल ही रहा है। लेकिन जहां तक मैं ये सोचता हूं कि ये इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो मेरी नजर में जो उद्देश्य है वो महज इतना है कि किसी तरीके से उस 242 की तथाकथित गिरावट को लेकर के जो मोदी जी की छवि पर आघात आ रहा है उसको मिनिमाइज किया जाए, लोगों का ध्यान रखें। आप जानते हैं राजनीति में तो ये एक सरल सी बात है, ध्यान भटकाना हो तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि मूल मुद्दे से लोग भटक जाएंगे, चर्चा करने लगेंगे। इलेक्शन आते ही दंगे होना, इलेक्शन आते ही कहीं ना कहीं बॉर्डर फ्रंट पे लड़ाई होना, इलेक्शन आते ही ऐसे ऐसे कमेंट आने लगते हैं कि उसके बाद में फिर ध्रुवीकरण प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, एक मजाक हो रहा है देश और देश के संविधान से, इसमें दो राय है। लेकिन इसका जितना सत्ता पक्ष दोषी है उससे कहीं ज्यादा दोष विपक्ष का है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा के दौरान फलों के ठेले पर नाम जात लिखने पर आपत्ति उठाने वाले इन बेशरम नेताओं को ये नहीं दिखा कि आप जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्या जातीय जनगणना में आपका नाम और आपकी जात नहीं आएगी? लेकिन ये दूसरा विषय है, इस पर फिर चर्चा करूंगा। अभी मेरी राय में योगी को लेकर के जो माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है ये बेसिकली नूरा कुश्ती है। और ये नूरा कुश्ती इसलिए है कि किसी भी तरह तथाकथित गिरावट को लेकर जो छवि प्रभावित होने की जो अटकलें चालू हो गई हैं, उनसे उस मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। ये ऐसी मेरी सोच है। सोचिएगा, विचार करिएगा, फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तो नमस्कार।